हाँ जी सर। कुछ और यस बात सर। करनी है किसी को? नहीं। चलिए ध्यान शुरू करते हैं। हाँ। आरामदायक मुद्रा में बैठ जाएं। आंखें बंद रखें या खुली रखें, जैसी आपकी मर्जी है वैसा करें। और अपने कान में पड़ रही आवाजों को सुनने का प्रयास करें। पास की आवाज, दूर की आवाज, शरीर के अंदर की आवाज, शरीर से बाहर की आवाज, फोन की आवाज, कुत्ते के भौंकने की आवाज, गाड़ियों के हॉर्न की आवाज, कोई भी आवाज जो आपके कान में पड़ रही है, उसको सहजता से जानते रहें। ना तो उस आवाज के पीछे जाएं, ना ही उसका विरोध करें। एक आवाज से दूसरी आवाज, दूसरी आवाज से तीसरी आवाज, बस हमें आवाजें जाननी है। आवाजों को जानने के बाद अपने आप से पूछें, क्या मैं यह आवाजें हूं? जवाब आएगा नहीं। क्या मैं ये आवाजें हूं? जवाब आएगा नहीं। तो फिर मैं कौन हूं? मैं आवाजों को जानने वाला हूं, जानने वाली हूं। जानने वाले की तरफ शिफ्ट हो जाएं। आपका शरीर जिस स्थल पर बैठा हुआ है, कुर्सी पर या पलंग पर, उसके स्पर्श बिंदु को अनुभव करें। कपड़ों का स्पर्श कपड़ों से शरीर से हो रहा है, उसको अनुभव करें। हवा का स्पर्श शरीर से हो रहा है, उसको अनुभव करें। शरीर को और बाहर के वातावरण को और शरीर के स्पर्श को जानते रहें। सहजता से जानते रहें। पलकों के स्पर्श हो रहे हैं आपस में, होठ आपस में जुड़े हुए हैं, वो स्पर्श हो रहा है। बस आप जान रहे हैं, अपने शरीर की अवस्था को जान रहे हैं, कहाँ बैठा है, कैसे बैठा है। शरीर को भली भांति जानने के बाद फिर से सवाल पूछें, क्या मैं ये शरीर हूं? जवाब आएगा नहीं, मैं तो शरीर को जानने वाला हूं। अभी आप एक साथ दो चीजें जान रहे हैं, आवाजों को भी जान रहे हैं, शरीर को भी जान रहे हैं। अब आप अपनी श्वास को जानिए। श्वास कैसे आ रही है, कैसे जा रही है। और ये दो चीजें जानते रहेंगे साथ में, आवाजें भी सुनते रहेंगे, शरीर को भी जानते रहेंगे और श्वास को भी जानते रहेंगे। श्वास
बाईं नाक से आ रही है या दाईं नाक से आ रही है, लंबी श्वास आ रही है या छोटी श्वास आ रही है, ठंडी श्वास आ रही है या नहीं आ रही है, जो भी अवस्था है, बस आप जान रहे हैं उसको। थोड़ी देर तक श्वास को जानते रहें और श्वास को लेने का प्रयास नहीं करना है, बस उसको जानते रहना है। जस्ट नोइंग इट। श्वास को जानते रहें। श्वास को भी आप जान रहे हैं, शरीर को भी आप जान रहे हैं और आवाजों को भी आप जान रहे हैं। अपने आप से पूछिए, क्या मैं ये श्वास हूं? जवाब आएगा नहीं। मैं श्वास को जानने वाला हूं, जानने वाली हूं। इस पल में आप श्वास को भी जान रहे हो, शरीर को भी जान रहे हो, स्पर्श बिंदुओं को भी जान रहे हो, आवाजों को भी जान रहे हो। कितनी अच्छी क्षमता है आपकी। अभी आप और भी कुछ जान सकते हो। अपने विचारों को भी आप जान सकते हो। कौन कौन से विचार आ रहे हैं। विचारों को भी जाने। एक विचार, दूसरा विचार, तीसरा विचार, जो भी विचार आ रहे हैं, लाने की आवश्यकता नहीं है, बस विचारों को जानना है। मैं अपने सारे विचारों को जानना चाहता हूँ, चाहती हूँ। यह भाव रहे। पूर्ण सजगता के साथ आप हर चीज का अनुभव कर रहे हैं। श्वास का भी अनुभव कर रहे हैं, शरीर का भी अनुभव कर रहे हैं, आवाजों को भी अनुभव कर रहे हैं, विचारों को भी अनुभव कर रहे हैं। बहुत अच्छे। जब आप इस तरह से ध्यान करते हैं तो आप धीरे धीरे जो भी विचार, जो भी भावनाएं, जो भी शरीर के कष्ट आपको परेशान करते हैं, उनकी हीलिंग करते हैं। ऑटोमेटिक हीलिंग होती है। क्यों? क्योंकि आप अपनी चैतन्य स्वरूप में पहुंचने लगते हो। जैसा कि हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि मन जो है वह विभाजित चैतन्य है। विक्षिप्त चैतन्य जो है वो मन है और शांत मन जो है वो चैतन्य है। जब आप शांत मन में आ जाते हो तो चेतना के सागर में डुबकी लगाने लगते हो। चेतना का महासागर हर पल, हर क्षण हमारे चारों ओर है। थोड़ी देर के लिए कल्पना करें जैसे मछली समुंदर में रहती है। इसी प्रकार हम भी उस चैतन्य के महासागर में हैं। आपके
शरीर के चारों ओर, आपके मकान में, आपके शहर में वह चेतना का महासागर लहलहा रहा है। आप भाग्यशाली हैं कि संसार से ध्यान हट करके आपका ध्यान सत्य, चैतन्य, प्रेम, आनंद, शांति की ओर लग रहा है। थोड़ी देर इसी महासागर के ध्यान में रहें। आपके चारों ओर अगर किसी को कठिनाई है तो एक सफेद प्रकाश का अनुभव कर सकता है। चारों ओर सफेद प्रकाश फैला हुआ है। विजुअलाइजेशन से थोड़ी सी सहायता मिल जाती है। चारों तरफ सफेद प्रकाश फैला हुआ है। आपके शरीर की हर कोशिका में भी सफेद प्रकाश फैला हुआ है। आपके शरीर से सारी विचार, भावनाएं, वेदनाएं, संवेदनाएं, ये सब प्रकाश रूप हो गई हैं। जैसे सूर्य जब प्रकाशित होता है तो अंधेरा गायब हो जाता है। ये जो सफेद प्रकाश है, यह पवित्र प्रकाश है। इसको अपने शरीर में, अपने हर सेल में प्रवेश होने दें। यह आपके हर सेल को उपचारित कर देगा। हर श्वास के साथ इसी प्रकाश की श्वास लें और छोड़ें भी इसी प्रकाश को, क्योंकि अब तो आप भी प्रकाश ही हो। सारे दुख, सारी भावनाएं, सारे रिश्ते इस प्रकाश में नहला दीजिए उनको। जो भी आपके रिलेटिव्स हैं या थे, उन सबको भी इसी प्रकाश में नहला दीजिए। उनको भी ये प्रकाश दे दीजिए और उनके जो जीवन यात्रा है वह सहज हो, सरल हो, आनंदकारी हो, इसके लिए भावना करिए। जीवन चल ही रहा है, बस इसको जानते रहें। किसी के दुख में दुख होना स्वाभाविक है। किसी के सुख में शरीक होना, शामिल होना स्वाभाविक है। परंतु हम हर समय उसमें नहीं रह सकते। यह भी समझ होना आवश्यक है कि हम किसी भी समय, किसी भी घटना को कितना समय देना चाहते हैं। जब हम होश पूर्वक यही कार्य करते हैं तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं, सहजता से प्राप्त कर लेते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य है आनंद में रहना, आनंद के साथ रहना, सजगता में रहना, सजगता के साथ रहना। क्योंकि जीवन तो वास्तव में वर्तमान ही है, और अगर हम वर्तमान में दुखी रहते हैं तो हम कल का निर्माण कर रहे होते हैं उस दुख के साथ। तो उस संभावना से भी बचें। वर्तमान में हम जितना सहज रह सकते हैं रहें, क्योंकि वर्तमान ही वो अवस्था है, जैसे गर्भावस्था होती है ना बच्चे की, तो कल का जन्म तो अभी हुआ ही नहीं है। तो अगर वर्तमान में बच्चा स्वस्थ है पेट के अंदर माँ के, तो बच्चा कल भी स्वस्थ रहेगा। तो आज हम अपनी माँ के गर्भ में हैं, जिस भविष्य की माँ के गर्भ में हैं। तो हमारा कल कैसा हो ये हम आज निर्धारित कर सकते हैं। तो अभी आप निर्धारित करें आपका कल कैसा होगा, अगला 24 घंटा कैसा होगा, अगला हफ्ता कैसा होगा, अगला महीना कैसा होगा, आपके परिवार के लोग क्या कर रहे होंगे। ये सब आप अभी सोच लें और उसके लिए ईश्वर को
प्रेयर कर दें कि हे ईश्वर, आपकी कृपा से मैं सजग रहूं, कल स्वस्थ रहूं, प्रसन्न रहूं, मेरे घर वाले भी स्वस्थ रहें, सजग रहें, प्रसन्न रहें। आपकी कृपा से ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। मेरे अंदर से अज्ञान दूर हो और मैं ज्ञान की ओर, परम ज्ञान की ओर, परम आत्मा की ओर अग्रसर हूं। संसार की माया को जानते हुए भी सत्य को जानूं। संसार की माया को भोगते हुए भी सत्य को जानूं। हे ईश्वर, आपकी कृपा से यह सब कुछ संभव है। आपकी अनंत कृपाओं के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद तब और ज्यादा असर करता है जब हम लोगों को बेशर्त क्षमा कर देते हैं और लोगों से बेशर्त क्षमा मांग लेते हैं। तो अभी आपके विचारों में अगर कोई आ रहा है जिसने आपको कष्ट दिया है तो उसको क्षमा कर दें। उसको बोल दें, मुझे क्षमा करो, मैंने आपको क्षमा किया। और किसी ने आपको कष्ट दिया है तो उसको क्षमा कर दें, और किसी को आपने कष्ट दिया है तो उससे क्षमा मांग लें। जाने अनजाने, मन वचन कर्म से अगर किसी ने आपको कष्ट दिया है तो उसको क्षमा कर दें, और किसी को आपने कष्ट दिया है तो उसको क्षमा मांग लें, उससे क्षमा मांग लें। क्योंकि मनुष्य शरीर में बहुत सारे कर्म ऐसे हो जाते हैं जो हम अनजाने में कर देते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि उससे किसको कष्ट पहुंच गया है। तो उसके लिए यही उपाय सबसे अच्छा है कि हम जाने अनजाने लोगों से, जाने अनजाने वो कारणों से जो लोग दुखी हो गए हैं उनसे क्षमा मांग लें और उन्हें क्षमा कर दें। उस सफेद प्रकाश में हैं आप, चैतन्य का महासागर में आप तैर रहे हैं, उसी में डूबे हुए हैं, भीगे हुए हैं, समाये हुए हैं। सबको आप क्षमा कर चुके हैं, सबसे क्षमा मांग चुके हैं, ईश्वर को धन्यवाद कर चुके हैं। अब सब लोगों को भी धन्यवाद कर दें जो भी आपके जीवन में आए हैं। जिन उपकरणों को आप प्रयोग करते हैं उनको भी धन्यवाद कर दें, उन कपड़ों को भी धन्यवाद कर दें, विश्व के सभी लोगों को धन्यवाद कर दें। इस समय में आपको बहुत हल्का लग रहा होगा, जैसे शरीर है ही नहीं। इस अवस्था को थोड़ी देर एंजॉय करें। इस समय शरीर की बाउंड्री लाइन भी आपको पता नहीं लग रही होगी, इसका भी आनंद लें। और अगर कोई खिड़की खुलती है विचारों की या भावनाओं की, तो बस दृष्टा भाव से उसको देखते हुए मुस्कुरा दें, और कुछ नहीं करना है। आनंद से बैठे रहें थोड़ी देर। मैं थोड़ी देर में लौटता हूँ फिर।
धीरे धीरे अपने शरीर की जो बाउंड्रीज हैं उनको अनुभव करें। स्पर्श बिंदु को जानें, शरीर का या कुर्सी का या पलंग का जो स्पर्श बिंदु है उसको जानें। श्वास को जानें, 3-4 लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ दें। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं, हाथों की उंगलियों को हिला लें, गर्दन को बाएं दाएं हिला लें, आगे पीछे कर लें। आओ, हाथ लगे तो आप ऐसे हाथ ऊपर करके शरीर को तान लें, आंखें बंद किए किए, और फिर अपनी हथेलियों को रगड़ के आंखों पर रख लें। ईश्वर के साथ मुस्कुराते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अंकल। आज बहुत सारा ग्रेटिट्यूड हो रहा था आपके लिए। थैंक यू। थैंक यू। ये तो मैं तो स्पेशली कह सकती हूँ, आई नो माई जर्नी एंड आई नो मुझे आप कहाँ से कहाँ लाए हो। सो थैंक यू। थैंक यू वर्ड इज वेरी स्मॉल चलिए, बट सब ईश्वर की कृपा है। कोई आ गया, मेरे को जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, थैंक यू सो जाइए। मच। थैंक यू। ओके, ओके, थैंक यू। छोटी छोटी चीजों में जो मैंने देखा अंकल, अवेयरनेस हम्म। एंड लेट को हो पा रहा है बहुत इजीली। मतलब वो ऐसा लग भी नहीं रहा कि हम कर रहे हैं, जैसे पहले आप कहते थे तो कोशिश करनी पड़ती थी। अब हम्म। हो रहा है, होने दो। ऑटोमेटिक हो रहा है अब। और ऑटोमेटिक हो रहा है, मजे से हो रहा है। हम्म। मतलब आपने वो पहले ज्वाइन किया था फोर्सफुल ना, था। पॉजिटिव माइंड कोच कौन वाला सा? ज्वाइन किया था आपने? हाँ जी, हाँ जी पूरा नहीं अंकल, किया? किया पूरा नहीं किया? पूरा करो। था।